और दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AQI लेवल 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में पहुंच गया है और वहां पर स्मॉग का असर आज भी देखा गया है। दिल्ली की अगर बात करें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से ही स्मॉग का असर दिल्ली में देखा जाता है और दिल्ली के कुछ इलाकों में 400 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अधिकतर इलाकों में AQI का स्तर 300 से ज्यादा हो गया है। नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी हवा जहरीली हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोमवार की सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। औसतन दिल्ली में प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए नापे तो दिल्ली में सोमवार सुबह AQI इंडेक्स 348 दर्ज किया गया, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में दर्शाता है। सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि हल्का डेजी वेदर आपको नजर आएगा और यही पोल्यूशन की लेयर है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस तरीके से हवा की स्पीड पिछले कुछ दिनों में आज सोमवार को थोड़ी तेज है, इस कारण से हल्की राहत मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे हवा और धीरे होती जाएगी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो और भी बढ़ता रहेगा। सुबह के समय की बात करें, जब औसतन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 348 दर्ज किया गया, तो दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूशन को लेकर तकरीबन 400 पार था, जिसमें अलीपुर का इलाका है, आनंद विहार का इलाका है, अशोक विहार का इलाका है, जहां पर लगभग 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरीके से पराली पंजाब से में जल रही है, वो एक बड़ी वजह इसको माना जा रहा है। लेकिन ग्रैब 2 अभी भी दिल्ली में साफ तौर पर लागू है। प्रशासन से ये एडवाइस किया जा रहा है, प्रशासन भी एडवाइस कर रहा है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों की बात कर ले तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाकर निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स और जिस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है, उससे पोल्यूशन और भी गंभीर दिल्ली में दिखता हुआ नजर आएगा। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी यहाँ पे, लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि दिल्ली में सिर्फ हवा में ही दम नहीं घुट रहा, बल्कि पानी भी यहाँ प्रदूषित हो गया है। तस्वीरें दिल्ली के कलिंदी कुंज से आई है, जहाँ पे यमुना में ऊपर ही ऊपर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसे ही हालात अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, जहाँ पर हवा के बाद अब जो यमुना का पानी है, जो यमुना का जलस्तर है, जो यमुना का प्रदूषण है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यमुना में जहरीले झाग तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा छठ के मौके पर भी कैसे इस पर जमकर सियासत हुई, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में दम घुट रहा है, न सिर्फ प्रदूषण से बल्कि अब यमुना भी यहां पे प्रदूषण का शिकार हो गई है। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पे देखिए कैमरा 1 में सिर्फ और सिर्फ झाग है, पानी नजर नहीं आएगा आपको। कैमरा 2 में भी देखिए किस तरीके से आपको दूर तक जहां तक नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ यमुना के सतह पे तैरता हुआ सिर्फ और सिर्फ झाग दिखाई देगा। आपको पानी जो है नजर नहीं आएगा, वाटर लेवल आपको यहां नजर नहीं आएगा। यानी कि दिल्ली में प्रदूषण का जो यहां पे हमला है वो दो तरफा है। एक तरफ हवा में दम घुट रहा है, तो वही पानी भी यहाँ पे प्रदूषित हो चला है। एक तरीके से दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही जहरीले हो चले हैं, लिहाजा दिल्ली के लोग इस तरीके से यहाँ पे दो तरफा मार से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब झारखंड चुनावों की करेंगे, जो एकदम आ चुका है और आखिरी दौर के प्रचार के लिए आज भी तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते जनता को संबोधित करते दिखाई देंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में पहले चरण का सियासी शोर। आखिरी दिन दिग्गज लगाएंगे जोर। तैंतालीस सीटों पर सियासी घमासान। 13 तारीख को होगा मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार आज खत्म हो रहा है और 13 तारीख की वोटिंग के लिए तैयारी पूरी है। इन चुनावों में सुरक्षा पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कई पोलिंग बूथ पर मतदान के दिन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कई बूथों पर हेली ड्रॉपिंग की सुविधा भी रखी गई है।
साथ ही चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थान पर शिविर नहीं लगाए जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी कई दिग्गजों की जोरदार रैलियां होने वाली हैं। 43 सीटों के लिए आखिरी दिन पार्टियां पुरजोर कोशिश करेंगी। झारखंड में इस बार घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी हेमंत सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने हर मोर्चे पर हेमंत सरकार को डेमोग्राफी में आए बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। कई रिपोर्ट भी सामने आई जिन्होंने झारखंड के आदिवासी इलाकों में बदलती जनसंख्या पर चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में यूसीसी का ऐलान करके हेमंत सरकार की मुसीबत को दोगुना कर दिया। बीजेपी ने यूसीसी का ऐलान करते हुए यह भी साफ कर दिया कि इसमें आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं रखा जाएगा। लेकिन विरोधी दल अब भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि वो बीजेपी के रथ को रोक लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ ही हमने दल बनाया और इंडिया गठबंधन का भी गठन कराया। एकदम उखाड़ के फेंक देना कि फिर जन्मे न करे। झारखंड में 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को वोटों की गिनती। हरियाणा के बाद जहां बीजेपी का कॉन्फिडेंस इन चुनावों को लेकर ऊपर है, तो वहीं विपक्ष अपने लिए जीत की लय तलाश कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता का आखिर मूड क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और झारखंड की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है, क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद 20 नवंबर को भी वोटिंग होने वाली है। तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में आज उतरने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन चुनावी मैदान में आज उतर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भवनाथपुर में कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, वहां पर रैली करने वाले हैं। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा जब वो हुसैनाबाद जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही 4 रैलियां हैं। दोपहर 1:40 का वक्त होगा जब वो पांकी जाएंगे और 3 बजे लातेहार में रैली करने वाले हैं। उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे काफी हिट साबित हो रहा है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो देखिए, दोपहर 12 बजे आदित्यपुर में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे पालकोट में उनकी रैली होने वाली है। दोपहर 3:30 बजे की अगर बात करें तो तमाड़ में भी वो रैली करने वाले हैं। तो तमाम दिग्गज, सभी पार्टियां अपनी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है चुनाव प्रचार में। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज आज चुनावी मैदान में आगे बढ़ेंगे और 2 मिनट में दुनिया देखेंगे। कुर्स्क के सीमावर्ती क्षेत्र में रूस का हमला, संयुक्त टास्क फोर्स के हेलीकॉप्टर ने जनशक्ति और सामग्री को किया नष्ट। बेरुत के अलमात गांव में इजरायली सेना का हमले में 23 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी। तेहरान के आसमान में नजर आई अज्ञात वस्तु, तेज गति से उड़ता देखा गया सामान, जांच में जुटे अधिकारी। इजरायली सेना ने गोलन हाइट्स में बारूदी सुरंगों का उड़ाया एक और हिस्सा, वीडियो आया सामने। लेबनान के अलामत में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, हमले में 23 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में की बमबारी, हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर, शिया तीर्थस्थल सैयदा जैनब के पास हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर किया ड्रोन अटैक, इजरायली सेना का दावा, 2 ड्रोन को आसमान में रोका गया।